आईफा अच्छा काम कर रही है समाज के बीच में जाकर लोगों के, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से ही आप युवाओं को जोड़ें अपने साथ जी और उनके विचार जानें तो समाज में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। व्यक्तिगत पेशे में कोई वो नहीं है उसका जी क्राइटेरिया, जैसे कि डॉक्टरों के लिए नहीं है। एक डॉक्टर हमने ये देखा कि 100 रुपये की फ़ीस लेता, एक डॉक्टर ऐसा भी है 1000 रुपये भी ले रहा है। ऐसे ही वकीलों का है कि एक वकील की 10,000 फ़ीस है तो वही वकील उसे 2,000 में काम कर रहा है। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए सबके लिए, डॉक्टरों के लिए भी हो, वकीलों के लिए भी हो। जी। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेस से कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। तो आज इसी कड़ी में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जो मौजूद है वह शख्स है गवर्नमेंट एडवोकेट मनीष भटनागर जी। जैसे ही एडवोकेट का आप नाम सुनते हैं तो आपको वो चीज़ें याद आती हैं, एक लफ्ज़ है तारीख़ पे तारीख़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आईपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद नूर जी। जी, जैसे ही अभी एक लफ्ज़ आई है तारीख़ पे तारीख़, तो क्या कारण है कि अदालतों में जब कोई भी मामले जाते हैं वहाँ पे सिर्फ क्या मिलता है पब्लिक को? तारीख़, यानी तारीख़ पे तारीख़ मिलती है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकती है। इतनी देरी का कारण क्या है सर? एक वजह तो ये रही है कि 2 वर्षों से जो कोविड का पीरियड रहा है उसमें कोई एविडेंस नहीं हो पाई कोर्ट में, और दिन प्रतिदिन जो है मुकदमों का बोझ बढ़ता गया। पूर्व में जो वर्तमान गवर्नमेंट चल रही है केंद्र की, इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी बनाया है कि जितना बर्डन है या बोझ है न्यायालय पर उसको हल्का किया जाए। तो उन कोर्टों में सुनवाई होती है। कोविड पीरियड नहीं होता तो हम समझते हैं न्यायालय बढ़ाया गया है, बहुत काफ़ी कोर्ट स्थापित की गई हैं, तो उसका निस्तारण जल्दी होता। जी, एक बात बताइए, जैसे कि अदालत का जब भी नाम सुनते हैं, ख़ास करके जो मध्यवर्गीय परिवार के होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वह सब कुछ बिक जाते हैं उनके। यानी यूँ कहें कि अदालत का मतलब आओ, दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ। तो ये बातें क्यों होती है? आखिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? आप एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडवोकेट भी हैं, तो कैसे आप इसको कहेंगे इस पर? न्यायालय में और कानून में ये व्यवस्था है कि न्याय मित्र मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका खर्चा जो है राज्य वहन करती है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो राज्य की ओर से निःशुल्क वकील उसको मिल सकता है। लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में वहाँ जो है अनाप शनाप पैसे खर्च करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। जी, तो जैसे जो लोग बर्बाद होते हैं बाहर में, तो क्या ऐसी कोई कानून नहीं बननी चाहिए जो जिनको मतलब मिल सके कि हाँ इस केस के लिए इतने पैसे? क्या है कि वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे देते हैं और उनके जाते जाते जो केस होती है वो जीत नहीं पाते हैं। व्यक्तिगत पेशे में कोई वो नहीं है उसका जी क्राइटेरिया, जैसे कि डॉक्टरों के लिए नहीं है। एक डॉक्टर हमने ये देखा कि 100 रुपये की फ़ीस लेता, एक डॉक्टर ऐसा भी है 1000 रुपये भी ले रहा है। ऐसे ही वकीलों का है कि एक वकील की 10,000 फ़ीस है तो वही वकील उसे 2,000 में काम कर रहा है। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए सबके लिए, डॉक्टरों के लिए भी हो, वकीलों के लिए भी हो। जी, अक्सर ऐसा देखा गया है, ख़ास करके समाजों में ऐसा देखा गया है कि जो लोग फ़र्जी मुक़ाबले के शिकार हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस फ़र्जी मुक़ाबले से कैसे बचा जा सके इस मुकदमे से? देखिएगा, एक एजेंसी है पुलिस। जी तो कोई भी केस जब रजिस्टर्ड होता है तो पुलिस को अपना ड्यूटी निभानी चाहिए कि भाई ये बंदा जो है निर्दोष नहीं आना चाहिए केस में। महीने 2 महीने वो लोग जांच इसी बात की करते हैं कि गुण दोष के आधार पर जो दोषी है उसको मुलजिम बनाना चाहिए। एक व्यवस्था पुलिस के लिए है, ये एजेंसी है पुलिस की। जी लेकिन पुलिस फिर भी जो है कमी छोड़ देती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, अभी एक चीज़ देखा गया है, चुनाव के समय जब भी चुनाव आते हैं भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं या फिर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ जाता है जिसको लेकर के सियासत शुरू हो जाती है। तो क्या इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा? अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती तो इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा? तो ये जो समाज में जो ये विवाद उत्पन्न होता है, तो क्या इस पर कोर्ट ऐसे लगाम नहीं लगाए कि ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना दे, पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दों पर काम करे? चुनाव के समय में जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो शहरी शक्ति निहित चुनाव आयोग में हो जाती है। जी और चुनाव आयोग समय समय पर कार्रवाई करता, उसको जो सूचना दी जाती हैं उसके आधार पर वो एक्शन लेता भी है। कोर्ट उसमें कुछ नहीं करती। वैसे कॉग्निजेंस ले सकती है सुमोटो कोर्ट भी, तो ये हाई कोर्ट लेवल का मामला। एक और चीज़ देखा गया है कि जैसे
सभी पार्टियां अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, तो वास्तव में लोकतांत्रिक होने के क्या कारण है आपके हिसाब से, क्या पहलू हो सकते हैं? भाई लोकतंत्र का मतलब तो ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था का कि उसमें समाज के हर एक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, सब जाति विशेष के लोग होने चाहिए। लेकिन पूर्व में कुछ समय देखने में आया कि लोग अपने परिवार में बढ़ाने में लगे रहे, परिवारवाद में इन्वॉल्व रहे। तो मैं कहता हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ और साफ सुथरा बनाने के लिए समाज के अच्छे पढ़े लिखे लोग, सभी वर्ग के लोग आने चाहिए उसमें। जी मनीष जी, अभी जो हालिया अभी माहौल जो चल रहा है, सियासत का माहौल, उसमें देखा गया है कि नेता एक दल छोड़ के दूसरे दल जाते हैं, किसी भी पार्टी के हो। तो क्या ऐसा दल बदल कानून तो है, लेकिन दल बदल कानून जो है सख्त नहीं है, जिसका ये नुकसान ये होता है, आम जनता को नुकसान होता है। आम जनता किसी भी नेता पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके विश्वासघात हो जाते हैं। तो क्या ये जो जनमानस के जो भावनाएं ठेस होती है, इस पर दल बदल कानून को सख्त नहीं करनी चाहिए? दल बदल कानून जो है विधायिका का कार्य है। इन लोगों ने कानून दल बदल का जो है बना रखा है, लेकिन राजनेता इतने चतुर हो गए हैं कि पूरे 5 साल मलाई खाने के बाद वो एकदम से पाला बदल देते हैं। बोले कि अब दल बदल होगा भी तो क्या, न्यू इलेक्शन आ गया तो उसमें नया मैंडेट प्राप्त कर लेंगे। वो कानून है, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। जी, एक और देखा गया है कि जैसे चुनाव के समय पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं कि ये चीज़ें विकास के काम जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको सत्ता मिलती है वो भूल जाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, बस अपने उपयोग की, जो कहते हैं ना, लाभ की चीज़ें लेने में लग जाती है। तो क्या जो मैनिफेस्टो आती है उसका ऐसा कोई कानून नहीं बनने चाहिए जिसका 70 या 60% कम से कम धरातल पर लागू होनी चाहिए? नहीं, मैनिफेस्टो तो 100% लागू होना चाहिए जी। उसके लिए कोई कानून है नहीं, लेकिन बनाना चाहिए। और जो जनता से वादे किए हैं भाई वो पूरे होने चाहिए। ये तो छल है जनता के साथ, इसलिए जनता जो है नेक्स्ट चुनाव में ऐसे दलों को सबक भी सिखाती है। और मेरा मानना यह है कि मैनिफेस्टो जो है, ये है मैनिफेस्टो, उसके क्रियान्वयन के लिए एक कानून होना चाहिए। जी, आपसे एक सवाल है कि जैसे आप एडवोकेट है, गवर्नमेंट एडवोकेट है, तो सरकार की तरफ से आपको कितनी सुविधाएं मिलती है जिससे आम जनता के केसेस हो या फिर उनकी सहूलियत के हिसाब से कितनी सुविधाएं मिलती है जनता का निवारण के लिए? जो राजकीय अधिवक्ता होते हैं, शासकीय अधिवक्ता भी बोला जाता है ना, तो सरकार ने पीड़ित पक्ष की पैरवी के लिए ही हम लोगों को नियुक्त कर रखा अपने खर्चे पर। उसका जो है हमें सरकार जो है वेतन भत्ते जो भी हैं, स्टेशनरी खर्च राज्य वहन करता है। और पीड़ित का हम जो है पक्ष रखते हैं। जैसे कि एक और चीज़ देखा गया है कि अदालतों में बहुत सारे मुकदमे होते हैं। कई बात करने पे ये पता चलता है कि जज नहीं है, कई बात करते हैं कि अच्छे वकील नहीं है। तो क्या इनकी पूर्ति ज़रूरी नहीं है, ताकि इतने मुकदमे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आए दिन हमेशा कोई ना कोई मामले आते जा रहे हैं और इनकी सुनवाई में तकरीबन सदियों गुजर जाती है, दशकों, यूँ कहें कि दशकों गुजर जाती है। फिर इस पर सही पूछो तो आज़ादी के बाद से जो है न्यायपालिका पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जो सुविधाएं थी ढांचागत, वो भी हमने अब आके महसूस करते हैं कि मिलने लगी हैं। जब शुरुआत में हम प्रैक्टिस में थे तो न्यायालयों में ये देखने को मिलता था कि पंखे नहीं, टेबल नहीं, तमाम सारी असुविधाएं थी। लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्टों का 5-6 साल से चलन बढ़ा है, ग्राम न्यायालय भी बढ़ी हैं। और दूसरा ये कोविड का पीरियड रहा 2 साल का, इस वजह से न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई। लेकिन भविष्य में माहौल सही रहेगा तो मैं समझता हूँ कि ये बजट बर्डन जो है न्यायालयों पर कम रहेगा। अच्छा मनीष जी, एक बात बताइए, आप तो तकरीबन 20 साल से वकील की दुनिया में हैं, इस फील्ड में आप ज़्यादा हैं, तो आपकी इस न्याय की दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी बातें आपको अच्छी लगी इसमें, न्याय प्रक्रिया में आपको? देखो, न्याय प्रक्रिया सभी लोग जानते हैं कि बहुत जटिल प्रक्रिया है और इस सिस्टम से लड़ने के लिए एक वकील ही सशक्त माध्यम है। आम आदमी जो है इस जटिलता से लड़ नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि गरीब को कहीं न्याय न मिले थाने या तहसील में, तो अदालत एक अच्छा माध्यम तो है ही। जी, अंत में मेरा एक सवाल है आपसे। आईपा एक संगठन है जो ख़ास करके वैसे लोग जैसे आप जैसे वकील हैं, शिक्षक है, राजनेता है, उनके विचार जानते हैं, ताकि आम जनता जान सके कि हाँ वाकई हकीकत क्या है। तो इस आईपा की मुहिम के लिए आप क्या कहेंगे? आईफा अच्छा काम कर रही है समाज के बीच में जाकर लोगों के, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से ही आप युवाओं को जोड़ें अपने साथ और उनके विचार जानें
तो समाज में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा देखने को। बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये है यहाँ के गवर्नमेंट एडवोकेट मनीष भटनागर जी, जिन्होंने कानून व्यवस्था की बारीकियों पर गौर से विशेष बयान रखे। बाकी इन्होंने वो व्यवस्था है जो सियासत में हो रही है, चाहे वह राजनेता हो, दल बदल कानून हो, इन सारे पहलुओं पर इन्होंने काफ़ी बेबाकी अंदाज में अपने प्रकाश डाले। बाकी ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।